अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सल हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि शो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि खबर आ रही है श्रीलंका से और अपडेट जो है वो ये आ रही है कि श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि खुदारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो खेल लीजिए, नहीं तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसको रिकंसीडर कीजिए। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है ट्रैवल करेगी इंडिया के हवाले से कि इंडिया ने जो है वो अपना कंफर्मेशन दे दी है कि हम जो है कोलंबो जाएंगे। आज तमाम कप्तानों को फोटोशूट भी हुआ, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में अफगानी खिलाड़ी को जो साइन कर लिया गया, ये क्या अपडेट है वो बताएंगे और पीटी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चाहूंगा अभी सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन ना भूलिएगा। और हम एक्चुअली लाहौर आए हुए हैं बसंत मनाने के लिए, इसलिए आपको पता है कि हम अपने स्टूडियो से थोड़ा दूर हैं और यहाँ पे लाइटिंग का भी थोड़ा इशू चल रहा है। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आ रही है और खबर ये है कि श्रीलंका जो है उन्होंने जो है राब्ता कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और अब उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मिन्नत समाजत है वो शुरू कर ली है और उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज आप जो अपना ये फैसला है उसको रिकंसीडर कीजिए, हमारा बहुत ही बड़ा जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछली जो वीडियोस थी उसमें हम आपको बता रहे थे, जब हमने कोलंबो भी ट्रैवल किया था, आप लोग यकीन काफी लोग जो कर भी रहे थे, इस बात पे रिपोर्ट्स भी आई थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का दाऊद साहब मैच था कोलंबो में तो कोलंबो की इकोनॉमी को फर्क पड़ गया था। मतलब इतना पैसा वहां पर चला था, इतनी वहां पर होटल्स बुकिंग हुई थी, इतनी वहां पर चीजें चली थी, हम भी गए थे और बड़ी दुनिया वहां पर जो पहुंची थी और दूर दराज अमेरिका इंग्लैंड पता नहीं किस किस कोने से जो वहां पर पहुंचे थे। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये रिक्वेस्ट डाल दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप जो है वो इस चीज को जो है वो रिकंसीडर कीजिए। तो दाऊद साहब खबरें तो चल रही है रिकंसीडर करने की, क्या बनेगा? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि कल जब हम आपके साथ जुड़े थे स्टूडियो में तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था जहां पर उन्होंने काबीना के साथ इजलास में उन्होंने बताया कि हम एक असूली फैसले पर और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया वाला मैच, बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आज बड़ी खबर यह आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो ने होस्ट करना है, अगर आप वहां पर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिए हुए हैं तो आप हमारा बहुत नुकसान करा रहे हैं। अच्छा, लाइटिंग का जो थोड़ा सा इशू है ना, ये इंशाल्लाह कल तक हम रिजॉल्व कर देंगे क्योंकि हम होटल में आए हैं, हमारी अपनी स्टूडियो की लाइट्स तो नहीं, लेकिन कल तक हम इसको बेफिक्र। हाँ, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं क्वालिटी का इशू, तो वो बिल्कुल कल तक ठीक हो जाएगा। अभी हम क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं तो आपको पता है थकान भी बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी अभी लाइटिंग का भी इशू है, लेकिन कल तक इंशाल्लाह क्वालिटी वाला मामला ठीक कर देंगे। लेकिन अली साहब ये बहुत बड़ी खबर है इस मामले पर, जबकि पाकिस्तान ये स्टैंड ले रहा है कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंका मैदान में आ गया और श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है। याद रहे कि इससे पहले आईसीसी ने, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन भी चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है पीसीबी को मनाने के लिए। दूसरी तरफ जो ओमान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंकज खिमजी, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि पीसीबी से बात आप उनको कहें, उनको मनाएं। और अब यह बड़ी खबर है कि जो श्रीलंका होस्ट है, जो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का, आज भी जिस तरह से कैप्टन का फोटो शूट हुआ श्रीलंका में, बड़ा बेहतरीन आप कहें कि ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा अहमियत दी गई थी, हम लगातार देख रहे थे। तो श्रीलंका ने आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने। एक तो जो गेट मनी होता है, आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसको भी एक परसेंटेज जाती है। आईसीसी जाहिर है आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर इंडिया की जो मैचेस इंडिया में होंगे उनका एक रेवेन्यू इंडिया को भी जाता है। आप ये देखें ना, गेट मनी जाना प्लस आपके जितने वहां पर लोग आएंगे, होटल्स लेंगे, वहां पे ट्रेवल करेंगे, वहां पे खाने खाएंगे, फिर इनके एक अलग ही चल जाता है। वहां पे वो ट्रेवलिंग कंपनियां चल जाएंगी। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लाहौर में हम आए, एक फेस्टिवल है, ठीक है। अब लाहौर में हम डिफरेंट दोनों गाड़ियों में आए हैं, गाड़ियों के पेट्रोल्स अलग लगे हैं, यहाँ आके हमने होटल्स अलग लिए हैं, यहाँ आके हम खाने अलग खाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आ रहे हैं लाहौर में और एक्सपेंस कितना होगा लाहौर में। मैं अभी वही अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था अली साहब, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि हर रिश्तेदार, आधा इलाका निकला हुआ, हर दोस्त मेरा आ गया। और फिर मैंने आपको बताया तो आपने कहा कि मैंने भी अपना व्हाट्सएप देखा है, सब आपने कहा लगता है कि मेरा पूरा एरिया जो यहाँ पर आ गया।
तो बिल्कुल ऐसा ही है। और जिससे हम अपने बाकी दोस्तों से भी जब बात ये करते हैं तो वो यही बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल हमारे भी रिश्तेदार, हमारे भी दोस्त, हमारे भी सब लोग लाहौर आए हुए हैं। तो ऐसे ही चल रहा है आपके इस टाइम, आधा रावलपिंडी, आधा इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची से कहां से लोग जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं। तो वही बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो दुनिया भर से लोग आएंगे, दुनिया भर से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करना चाहते हैं। और हमने, क्योंकि मैन्यूर अली साहब ने बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच कवर्स किए हैं, हर जगह कवर किए हैं, और एक नहीं किए, बहुत सारे कवर्स किए हैं। हमने ये वाइब्स देखी है, स्पेशली तब से जब से बायलैटरल सीरीज बंद हो गई हैं, उसके बाद से जो वाइब्स आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की, वो अलग ही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि यही मौका है, अगर देखना है तो आप देख लें। लेकिन अली साहब, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट कर चुका है ऑफिशियली तौर पर, एक उन्होंने लेटर लिखा है पीसीबी को, और अब वो गवर्नमेंट लेवल पर भी ऑफिशियली रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये एक बड़ा, आप कह सकते हो कि आईसीसी के लिए ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये तो है कि आईसीसी ने उनको पुश जरूर किया होगा कि आप अपने तौर पे जाइए। वो हम कहते हैं ना कि अगर बात नहीं मान रहा तो एक दूसरे दोस्त को भेजते हैं कि भाई तू जाके उसको मना करा। तो लग रहा है कि पाकिस्तान चूंकि नाराज है, मान नहीं रहा, तो आईसीसी डिफरेंट हरबे अपना रहा है। और आईसीसी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, मामला खराब होते जा रहे हैं। ऑलरेडी आज सूर्य कुमार यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए और उनसे पाकिस्तान वाले मैच का पूछा गया, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम तो वहां पर जाएंगे, हमें तो यही कहा गया है कि एज पर शेड्यूल हमने ट्रैवल करना है। और जाहिर रूल भी यही कहते हैं कि अगर आप 2 पॉइंट्स लेना चाहते हो तो आपको ऐसे घर बैठे बैठे नहीं मिल जाएंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा। और सूर्य कुमार यादव ने तो बता दिया कि हम तो ट्रैवल करेंगे। और सलमान अली आगा का भी, अगर आप देखो, उनका भी इस पर क्लियर कट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल किया गया, बार बार श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगर हालात तब्दील हो जाते हैं तब भी आपका ये फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वही करेंगे। तो उसका भी उन्होंने जवाब यही दिया कि हाँ, अगर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, मींस के 2 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या अगर आगे चलो कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडियन मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान आगे गो थ्रू कर भी जाता है सुपर 8 के लिए, लेकिन वहां पर सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बन जाता है, फिर क्या होगा? ये सवाल पूछे गए आगा से, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, और जो पीसीबी कहेगा हम तो उसी बात को मानेंगे। लेकिन पहली बात है, इस टाइम जो है वो आगा शागा के हाथ में तो कुछ है भी नहीं है। जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कहना है, उन्होंने जाहिर बात है उस चीज़ को जो है वो तस्लीम करके जो है वो आगे जो है गो थ्रू कर देना है। सूर्य कुमार यादव ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आज मैंने आपको बताया भी था पिछले शो में, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम कोलंबो जाएंगे, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको जो हम पूरे करेंगे। और सूर्य कुमार यादव को देखें, कोलंबो जो है ट्रैवल करके आना पड़ा है। ये भी आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान की वजह से जो उनको आना पड़ा है। इतना इंडिया में फोटोशूट होता है, इंडिया में फोटोशूट होता है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान के कैप्टन वहाँ मौजूद है, तो लिहाजा सूर्य कुमार यादव को प्रोटोकॉल फॉलो करवा कर जो उन्होंने बुलवाया है और यहाँ पर आकर उनकी जो तस्वीर खिंचवाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बहुत सी बातें मानी जा रही हैं। हाँ। नासिर हुसैन की बात करें, जिसे पिछले शो में बताया, उन्होंने सीधे सीधे सपोर्ट कर दिया कि अगर आईसीसी होता और इंडिया को ये बात होती तो कभी भी आईसीसी जो इंडिया को ना निकालता। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़ा होकर बहुत अच्छा फैसला किया है और ये बताया कि बस सियासत खत्म करो कि हर जगह पे किसी एक बंदे की जीत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अली साहब, इस टाइम जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस टाइम ये जो मौकफ अपनाया है, मुझे लगता है कि ये शायद एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और हम ये मौकफ देते हैं कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बोला कि बांग्लादेश एक हमारा दोस्त मुल्क और हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं, तो यहां पर अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एक और बात कह रहा है, वो कह रहा है हम भी आपके दोस्त हैं, हम भी आपके दोस्त हैं। अगर आप उनके सपोर्ट के लिए खड़े हो तो आप एक और दोस्त को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। तो इसलिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये वाला जो एक अलग तरीके से आप कह सकते हो कि लेकर जो चीज है, आई थिंक ये बड़ी अच्छी है। क्योंकि देखो, एक बात सच है कि मैं जब हम दोस्त बात भी कर रहे थे, मैं उस टाइम भी एक बात कर रहा था कि यार ये बीसीसीआई या आईसीसी की तरफ से एक बहुत गलत मैसेज दिया गया जो बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि यार आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। मतलब ये आपने एक नाजायज अपनी पावर दिखाई है कि भाई इंडिया आना है तो आओ। इवन दो एक श्रीलंका को होस्ट है, पाकिस्तान वहां पे अपने सारे मैच खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान, पूरा ग्रुप वहां पे खेल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं थी अगर आप ये फैसला ले लेते, लेकिन वहां पर आईसीसी ने बताया कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है, उनकी पावर कितनी ज्यादा है, और ये एक मैसेज दिया गया। और इसी वजह से पाकिस्तान भी अब स्टिक हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेल रहे। लेकिन ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है, आई होप कि ये चीजें थोड़ी बेहतर हों, क्योंकि देखो हम तो चाहेंगे एट द एंड कि ठीक है आप इस चीज को जितना भी खींचना है आप खींच लें, लेकिन एंड में आपको पाकिस्तान इंडिया वाला मैच अगर खेल लो तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि सिचुएशन कहां होगी। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डस्ट लगेगी, इस पर आप नजरसानी कीजिए। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि पेशावर जो ज़ल्मी है, क्योंकि आज साइनिंग का सिलसिला जारी है, मैंने आपको बताया था पिछले मुस्तफीज़ को भी जो साइन कर लिया था,
लाहौर कलंदर ने। तो आज पेशावर ज़ल्मी ने गुरबाज को जो है वो साइन कर लिया है, डायरेक्ट साइन। लेकिन आपको पता भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, PSL के हवाले से खबरें ये थी कि उन्होंने जो है वो इनको बैन कर दिया, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। जिस तरह से उन्होंने मना किया था कि हम पाकिस्तान में आगे सीरीज़ नहीं खेलेंगे, उसके बावजूद जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने ये हरकत की है बड़ी अजीब सी, कि जो उनका खिलाड़ी अफगानिस्तान को पिक कर लिया। अभी भी जो हमने स्टैंस लिया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ है, इसको बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड के साबिक कप्तान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड इस स्टैंस के साथ भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद जो है गुरबाज को पिक कर लेना एक इंतहाई रॉन्ग डिसीजन। अच्छा देखो, बात वो नहीं है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। मैं तो अभी अगर पीछे जाऊं, अभी आपकी ट्राई सीरीज हुई थी, पाकिस्तान था, श्रीलंका था और अफगानिस्तान होना था। अफगानिस्तान लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर गया कि मैं नहीं खेल रहा, और उनकी जगह पर हमें जिम्बाब्वे को हमने एक दिन में डाला। तो वो टीम, जो टीम आ नहीं सकी, जिसने कहा कि हम आएंगे ही नहीं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, अपनी टीम नहीं भेज रहे, तो वहां पे फिर खबरें जरूर चलाई गई थी, PCB की तरफ से भी चली थी कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स होंगे वो यहां पर PSL में बैन हो जाएंगे, वो नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को साइन कर लिया। मतलब ये एक सबके लिए हैरान कुन बात थी। आई थिंक बहुत बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स आपके सामने मौजूद थे, आप किसी को भी पिक कर सकते थे। जिस तरह से मुसाफिर रहमान को पिक किया, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इवन उनको IPL में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में साइन किया गया था KKR की तरफ से, जिसकी वजह से सारा इंसिडेंट शुरू हुआ। स्टीवन स्मिथ को जिस तरह से साइन किया सियालकोट ने, आप वो देख लो, एक बड़ी अच्छी पिक है, वो इस टाइम बड़ी फॉर्म में है। पूरा ऑस्ट्रेलिया, फॉक्स न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट उनके लिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई इसको आप डालो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सका, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिनर को अच्छा खेल सके और स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा हो। और स्टीवन स्मिथ बहुत बेहतरीन थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डेविन कॉनवे को साइन किया, बेहतरीन कर रहे थे। तो आपके पास बहुत अच्छी चॉइसेस मौजूद थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने सबके ऊपर रहमानुल्लाह गुरबाज को चूज किया। क्या कह सकते हैं अब इस पर? और नहीं, बिल्कुल हम जो है वो इसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो है वो चॉइस की, वो बिल्कुल भी जो है हमें समझ नहीं आई, और चॉइस जो है वो इंतहाई। अब देखना होगा कि इस पर PCB का क्या डिसीजन रहता है। गलत है, लेकिन जो तरीकाकार आप तरीकाकार बिल्कुल गलत फॉलो कर रहे हैं ना, आप भी उसको फॉलो करें। आपको अलग तरीके से नहीं निकल कर आ रहे हैं, साफ बात है, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है PTV स्पोर्ट्स को लेकर। तो ICC ने ये बता दिया है कि भाई PTV जो स्पोर्ट्स है, इसके ऊपर आपको उर्दू की जो कमेंट्री है वर्ल्ड कप में वो देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। स्टार स्पोर्ट्स पे सदियों से होती हुई आ रही है, हिंदी स्टार स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करता है, बड़ा अच्छा उनका पैनल होता है। अब पाकिस्तान में भी आपको जो उर्दू में कमेंट्री देखने को मिलेगी, लेकिन ये कौन करेगा उर्दू में कमेंट्री, ये दाऊद साहब बताइए। ये तो अभी कमेंट्री पैनल ICC जल्द अनाउंस कर देगा, इस पर भी नाम आ जाएंगे। पाकिस्तान में जो उर्दू में कमेंट्री करते हैं वो उर्दू के साथ इतना हक अदा नहीं करते। मास्टर है वो चंद के जो रेडियो पे जो कमेंट्री, जैसे अकील समद हैं, बड़े नाम नहीं थे, तारिक सईद हैं, और भी आप कह लो काफी कमेंटेटर्स हैं, शायद सिकंदर को रखा जाएगा। लेकिन अली साहब, जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इस सब के चलते जो ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, ICC ने पाकिस्तानी फैंस को गुड न्यूज़ दे दी। उन्होंने कहा कि पहली बार 2026 वर्ल्ड कप में यह पहली बार ऐसा होगा कि आपको पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे, सिर्फ पाकिस्तानी मैचेस में आपको उर्दू कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलेगी मैच के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा डिसीजन है, और इसको सारे पाकिस्तानी फैंस वेलकम कह रहे हैं। ये एक ICC ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जैसे भी आपने बताया कि हिंदी का हमें सुनने को मिलती है, इवन अगर आप देखो स्टार स्पोर्ट्स तो मराठी, बंगाली, पता नहीं किस किस लैंग्वेज में आप कहो कि वो तमिलनाडु 30-30 प्लस लैंग्वेजेस में वो वर्ल्ड कप को टेलीकास्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि फाइनली अब उर्दू कमेंट्री भी इस T20 वर्ल्ड कप में होगा, और ये फर्स्ट एवर टाइम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका। तो फिर आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।